जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अर्जेंटीना के साथ तेजस मार्क 1 और हेलीकॉप्टर्स की डील पर बात। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस में एक और बड़ा हमला। भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर इकट्ठा हो रही हैं चाइना की स्पाई शिप्स। इंडियन आर्मी के लिए 70,600 असॉल्ट राइफल्स को मिली मंजूरी। और फिलीपींस मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक HAL के प्रोडक्ट्स उनकी मिलिट्री के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट। ग्यारह और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड द्वारा कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने वेस्टर्न एयर कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एरियाज के कमांडर्स के साथ इंटरेक्शन किया। और इस दौरान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाने और ह्यूमन रिसोर्सेज को और भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए उभरती हुई टेक्नोलॉजीज को लेकर भी डिस्कशन किया गया। और इसके साथ साथ सभी कमांडर्स से इस बात का भी आग्रह किया गया कि नए तरह के डोमेन्स जैसे कि स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तो इनमें भी ग्लोबल लेवल पर होने वाले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मामले में फोकस किया जाए। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि मेघालय के उमरोई में स्थित जॉइंट ट्रेनिंग नोड में भारत और अमेरिका की जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023 सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। और इस दौरान दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस ने एक दूसरे के साथ अपनी अपनी एक्सपर्टीज शेयर करी है। बाकी इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें HAL ऑफिसर्स के हवाले से बताया गया था कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, नाइजीरिया और फिलीपींस, तो इन देशों के साथ LCA तेजस की डील को लेकर नेगोशिएशन ऑलरेडी चल रहा है। तो इससे जुड़ा एक नया अपडेट जी बिजनेस की तरफ से देखने को मिला है, जिसमें सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इन चारों देशों के साथ HAL के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स, तो इन दोनों की खरीद को लेकर जो नेगोशिएशन है वो अपनी एडवांस स्टेज में है। और जिस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को लेकर बातचीत चल रही है, तो ये पूरा ट्रांजैक्शन करीब 70,000 करोड़ रुपीस तक की कीमत का हो सकता है। और जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना भारत से 15 LCA तेजस मार्क 1 और 10 ALH हेलीकॉप्टर्स लेना चाहता है। नाइजीरिया करीब 16 से 18 तेजस मार्क 1, वहीं इजिप्ट करीब 20 तेजस मार्क 1 फाइटर्स और फिलीपींस 20 ALH हेलीकॉप्टर्स को खरीदने को लेकर बात कर रहा है। कल 11 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट को स्टैब्लिश किया था। और इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, उस पिस्टल के करीब 30 राउंड्स और ऐसे ही बाकी के और वॉर लाइक सोर्स रिकवर किए गए और बाकी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल जब आर्टिकल 370 के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, तो उसके बाद से हमारे निकट में पड़ोसी पाकिस्तान की सभी अथॉरिटीज भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खारिज करती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपडेट है कि कल जहां एक तरफ पाकिस्तान भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोना धोना कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में स्थित पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग ISPR के मुताबिक ये जो हमला है ये कल देर रात 2:30 पर हुआ था और इस हमले की जिम्मेदारी TJP ने उठाई है। बाकी अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तानी आर्मी के 25 सोल्जर्स की जान गई है, जबकि 34 के आसपास घायल भी हैं। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के कैजुअल्टीज का जो ये आंकड़ा है ये और बढ़ भी सकता है, क्योंकि कई सारे सोल्जर्स गंभीर रूप से घायल भी हैं। और बताया जा रहा है कि जो हमलावर थे वो एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी लेकर सीधा मिलिट्री पोस्ट में घुस गए थे, यानी कि ये एक तरह का आत्मघाती हमला भी है। और आपको ध्यान होगा कि इसी तरह का हमला 4 नवंबर को पाकिस्तान के मियां वाले एयरबेस में भी हो चुका है। और हम फिर से यही कहेंगे कि इस तरह के सभी हमलों के लिए कोई और नहीं बल्कि केवल पाकिस्तान ही खुद इसके लिए जिम्मेदार है। और वो तो इस हमले की जिम्मेदारी TJP ने ले ली है, वरना पाकिस्तान की अथॉरिटीज तो यही कहती कि ये काम या तो फिर उन अज्ञात लोगों का है या फिर इसमें राकेश साजिश है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अरेबियन सी पर मुंबई और गुजरात कोस्ट के बेहद ही करीब कई सारी चाइनीज वेसल्स को नोटिस किया गया है। हालांकि सीनियर नेवल कमांडर के मुताबिक जो अधिकतर चाइनीज वेसल्स हैं वो रणनीतिक रूप से 200 नॉटिकल माइल्स के ठीक बाहर जमा हुए हैं, यानी कि भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ठीक बाहर। और बताया जा रहा है कि पहले छोटी संख्या में यहाँ पे चाइनीज वेसल्स ने आना शुरू किया था, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और करीब 100 से 150 के आसपास वेसल्स यहाँ पे देखी गई हैं। हालांकि ये नहीं बताया गया कि ये जो वेसल्स है कहाँ से आ रही हैं। और छोटी वेसल्स जो कि बिना रिफ्यूलिंग के लंबी दूरी को तय नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इस बात को पॉइंट आउट करने की कोशिश की गई है शायद रिफ्यूलिंग के लिए कराची का इस्तेमाल हो रहा है, और जो कि गुजरात तट से बहुत दूर नहीं है। और इस बात की पूरी संभावना है कि चाइनीज वेसल्स की इतनी बड़ी संख्या में इस तरह से यहाँ पे मौजूदगी का होना, तो इसे भारत की कंसर्न एजेंसीज ने भी नोटिस किया है। और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में चेतावनी भी दी गई है कि जो चाइनीज फिशिंग वेसल्स हैं तो वो मिनी स्पाई शिप्स के रूप में भी काम करती हैं, जो कि सबमरीन्स की लोकेशन से लेकर सीक्रेट पाइपलाइंस और भारत के पोर्ट्स पर होने वाली गतिविधियों की जानकारी भी इकट्ठा कर सकती हैं। बाकी भारत की वेस्टर्न नेवल कमांड चाइनीज वेसल्स के इस एकदम से यहाँ पे इकट्ठा होने वाली हरकतों को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और कई सारी फ्रंट लाइन वॉरशिप्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। बाकी भारत में चाइनीज एम्बेसी के ऑफिशियल्स ने इस बात से इनकार किया है
कि उन्होंने भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई भी घुसपैठ नहीं करी है और भारत की तरफ से भी फिशिंग वेसल्स से होने वाली कोई प्रॉब्लम के बारे में उन्हें कोई कंप्लेन नहीं मिली है। बाकी उनका कहना है कि वे इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं और जो भी होगा उसे वो शेयर करेंगे। और जबकि फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मैरीटाइम एक्सपर्ट्स ने इस बात को भी आइडेंटिफाई किया है कि जो अधिकतर चाइनीज शिप्स हैं तो उन्हें यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल की सैंक्शन लिस्ट यानी कि प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है और वो ग्रीन पीस की निगरानी की सूची में भी है। और फिलहाल इस रिपोर्ट पर इंडियन नेवी और भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट आने का इंतजार है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 वाले फैसले पर चीन का रिएक्शन भी आ गया है, जिसमें उनका यह कहना है कि उनकी पोजीशन बिल्कुल कंसिस्टेंट और क्लियर है और उनका कहना है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है जिसे यूएनएससी रेजोल्यूशन और रेलिवेंट बायलैटरल एग्रीमेंट के माध्यम से पीसफुली एड्रेस करना चाहिए और दोनों पार्टीज को क्षेत्र में स्थिरता की रक्षा करने की भी आवश्यकता है। वैसे आप में से किस किस को चीन की तरफ से इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद थी? और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि squadron.in पर विंटर सेल चल रही है जिसमें आप स्पेशल कूपन कोड PKMKB का इस्तेमाल करके स्पेशल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपका फेवरेट डिजाइन कौन सा है। ANI की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय के हाई लेवल मीटिंग में इंडियन आर्मी के लिए 70,000 एडिशनल 6 और असॉल्ट राइफल्स की खरीद को मंजूरी दे दी गई है और इस परियोजना की कॉस्ट होने वाली है 800 करोड़ रुपीस। और ये जो असॉल्ट राइफल्स हैं ये मुख्य रूप से फॉरवर्ड एरियाज पर तैनात ट्रूप्स या फिर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और इस तरह की बाकी की ड्यूटीज में तैनात ट्रूप्स को दी जाएंगी। बाकी इससे पहले ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेज की सर्विस में 72,406 और की 6716 राइफल्स इंडक्ट की गई हैं, जिसमें से 66,400 आर्मी के लिए थी, 4,000 एयरफोर्स के लिए और 2,000 नेवी के लिए। और इस राइफल को खास तौर पर चुना गया है इसके घातक फायर पावर और एक्सटेंडेड रेंज के कारण। और बाकी जल्द ही इंडियन आर्म फोर्सेज की सर्विस में भारत में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल्स को भी इंडक्ट किया जाएगा। हमास के खिलाफ अपने ऑपरेशंस में अभी हाल ही में इजरायली एयरफोर्स ने एक गिफ्ट फ्रॉम हेवन नाम से ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस दौरान C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट से 7 टन तक के लॉजिस्टिकल सपोर्ट को एयर ड्रॉप किया गया और ये सेकेंड लेबनान वॉर के बाद से इजराइल का पहला ऑपरेशनल एयर ड्रॉप है। लेकिन इजराइल के इस वाले एयर ड्रॉप ऑपरेशन की खास बात थी इसमें इस्तेमाल हुई एक बहुत ही खास तरह की टेक्नोलॉजी और वो टेक्नोलॉजी थी एक गाइडेड पैराशूट सिस्टम या यूं कहें पायलटेड नेविगेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो कि ग्राउंड फोर्सेस तक इक्विपमेंट को ड्रॉप करवाने के लिए अपने आप को खुद ही मैनूवर कर सके और अपने टारगेट तक बिल्कुल प्रिसाइसली पहुंच जाए। और इजरायली एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस ऑपरेशन की वीडियो फुटेज भी जारी करी है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में फिलीपींस के मिलिट्री एक्सपर्ट ने स्पुतनिक इंडिया के साथ एक खास बातचीत में ये कहा कि फिलीपींस वेस्ट के बजाय अब भारत से वेपन्स एक्वायर करने पर ज़्यादा विचार कर रहा है। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है यानी कि HAL, तो इनके प्रोडक्ट्स कई सारे देशों की फोर्सेस की जरूरतों के लिए बिल्कुल सही बैठते हैं। और HAL के जो लाइट हेलीकॉप्टर्स और स्मॉल फिक्स विंग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो तो फिलीपींस फोर्सेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार बिशन सिंह और जमींदार नंद सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1971 के वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस हवलदार दिलबाग सिंह, नायक गुरजंत सिंह और सिपाही काशीनाथ S कांबले वीर गति को प्राप्त हुए थे और हमारे इन तीनों वीरों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1971 के वॉर में जामनगर एयरबेस के ऊपर एक जबरदस्त एयर बैटल देखा गया था जिसमें इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट BB सोनी ने अपने MiG-21 FL फाइटर से पाकिस्तान एयरफोर्स के F-104A स्टार फाइटर को शॉट डाउन कर दिया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को किसी मिसाइल से नहीं बल्कि अपने एयरक्राफ्ट के कैनन से शॉट डाउन किया था और इसी वजह से दुनिया के चुनिंदा सुपरसोनिक गन किल्स में भी काउंट किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 का पाकिस्तान एयरफोर्स के एडवांस फाइटर्स को जमीन पर लाने का बहुत पुराना इतिहास रहा है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि 1950 से लेकर अभी तक इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ कितने बैटल्स में एंगेज हुई है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक पक्का करना। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। बाकी squadron.in पर जाकर नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।